हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं शिफाली गिरदरवाल और आप देख रहे हैं कंसल्टीज विद क्लियर टेक्स। हमारी इनकम टैक्स की स्पेसिफिक सीरीज़ में आज हम लोग बात करेंगे छोटे बिजनेसेस के लिए स्पेशल स्कीम है जो इनकम टैक्स की, उसके बारे में। क्या है ये स्कीम? छोटे बिजनेसेस के लिए बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करना और साथ में अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स को ऑडिट कराना एक बहुत ही मुश्किल काम है, क्योंकि डे टू डे रूटीन लाइफ में बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करना अपने आप में ही बहुत मुश्किल है। छोटे बिजनेसेस इतना स्ट्रगल करते हैं तो वो क्या मेंटेन करेंगे और किस तरीके से वो इतना करेंगे, क्योंकि अकाउंटेंट भी अफोर्ड करना उनके लिए मुश्किल होता है। तो इसीलिए इनकम टैक्स की एक स्पेशल स्कीम है जिसको हम लोग प्रिजम्पटिव टैक्सेशन बोलते हैं। प्रिजम्पटिव टैक्सेशन का मतलब क्या है? नॉर्मली अगर मुझे प्रॉफिट कैलकुलेट करना है तो मुझे बहुत कुछ देखना पड़ेगा। मुझे अपनी सारी की सारी सेल्स देखनी पड़ेगी, मुझे उस सेल्स में से सारे खर्चे अपने बुक करने पड़ेंगे। और खर्चे बुक करने के लिए इंपॉर्टेंट है कि पहले मैं सारे के सारे खर्चे इकट्ठे करूं। लेकिन छोटे बिजनेसेस के साथ ऐसा होता है कि बहुत सारे खर्चे हो जाते हैं, लेकिन सब कुछ मेंटेन करना उनके लिए बहुत मुश्किल होता है। तो इसके लिए गवर्नमेंट ने कहा कि ठीक है, चलो तुम्हें इतना झंझट करने की ज़रूरत नहीं है कि रोज़ तुम्हें कैश बुक बनाओ, उसमें जितने कैश खर्चे हैं वो लिखो, सारे क्रेडिट कार्ड के खर्चे हैं वो लिखो, तब अपना प्रॉफिट निकालोगे, तब उस पर टैक्स दोगे। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, जो तुम छोटे बिजनेसेस हैं उनको उन्होंने बोला कि तुम्हें इसके लिए माफ़ कर देंगे। तो कहाँ तक के बिजनेसेस हैं जो इसके लिए कवर्ड हो सकते हैं? जिन बिजनेसेस की इनकम 2 करोड़ रुपए तक है, उन बिजनेसेस को उन्होंने बोला कि आप प्रिजम्पटिव टैक्सेशन में आ सकते हो। अब प्रिजम्पटिव टैक्सेशन में आने से क्या होगा? और सवाल ये पैदा होता है कि अगर वो लोग बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन ही कर रहे होंगे तो फिर बुक्स ऑफ अकाउंट्स नहीं मेंटेन करने पे अल्टीमेटली वो लोग टैक्स कैसे पे करेंगे? तो उन्होंने कहा कि आप लोग एक काम करो, आपकी जितनी रिसीट्स हैं उन रिसीट्स का 8% अगर वो ऑनलाइन नहीं है, और अगर वो ऑनलाइन है डिजिटल मोड में है मतलब, तो और भी अच्छी बात है। वो कह रहे हैं उसका 6% हम उसे आपका प्रॉफिट मान लेंगे। आपके खर्चे चाहे उससे ज़्यादा हो चाहे आपके खर्चे उससे कम हो, डजेंट मैटर। अब अगर आपके खर्चे ज़्यादा हैं और आप चाहते हो कि नहीं मुझे तो कम इनकम डिक्लेयर करनी है, तो फिर आपको नॉर्मल रूट से जाना पड़ेगा। आपको जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करना है, जो ऑडिट करना है, वो सब आपको देखना पड़ेगा। लेकिन अगर आप चाहते हो कि नहीं मुझे ये सब हेरेसमेंट नहीं चाहिए और मैं तो अपना बस, क्योंकि उतनी आप सोचते हो कि उतनी तो मेरी कॉस्टिंग लग जाएगी, तो इससे अच्छा है कि मैं अपना 6 या 8% पे टैक्स पे करके अपना ख़त्म करूँ, तो उसके लिए आप प्रिजम्पटिव टैक्सेशन ऑप्ट कर सकते हो। कुछ बिजनेसेस ऐसे हैं जिन्हें की स्पेसिफिकली इस स्कीम से बाहर निकाला गया है। कौन कौन से बिजनेसेस हैं? जैसे जो ट्रक्स को हायर करने का या उनको चलाने का काम करते हैं, उनको इसके लिए बाहर रखा गया है, क्योंकि उनके लिए एक अलग से स्कीम है, तो वो उस स्कीम के अंदर कवर हो जाते हैं। देन जिन लोगों की कमीशन इनकम है, जो कमीशन एजेंट्स हैं, उनको भी इस स्कीम से बाहर रखा गया है, जैसे इंश्योरेंस एजेंट वगैरह, वो भी इस स्कीम को ऑप्ट नहीं कर सकते। उसके अलावा कोई भी बिजनेस इस स्कीम को ऑप्ट कर सकता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि कौन कौन सी एंटिटीज़ को ऑप्ट कर सकती हैं? वैसे कंपनी भी ऑप्ट कर सकती है? नहीं। तो जवाब ये है कि आपके सिर्फ इंडिविजुअल हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली यानी कि HUF जिसे हम लोग बोलते हैं, और थर्ड हमारी जो एंटिटी है वो है पार्टनरशिप फर्म, ना कि LLP। तो पार्टनरशिप फर्म कर सकती है लेकिन LLP नहीं कर सकती, क्योंकि काफ़ी जगह जो प्रोविजंस होते हैं पार्टनरशिप फर्म और LLP की सेम होते हैं, तो कन्फ्यूजन ना रहे तो उसमें उन्होंने क्लियरली मेंशन किया है कि LLP नहीं कर सकती इसको। तो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, इंडिविजुअल यानी कि जो नॉर्मल साधारण इंसान है, आप, मैं, प्रोप्राइटरशिप जिसको बोलते हैं हम लोग, सारे के सारे प्रोप्राइटर्स, और हमारी पार्टनरशिप फर्म, ये 3 एंटिटी इस स्कीम को ऑप्ट कर सकती हैं प्रिजम्पटिव टैक्सेशन को। और इसकी जो रिटर्न है वो रिटर्न भी बहुत सिंप्लीफाइड है। अगर आप नॉर्मल फॉर्म देखेंगे तो नॉर्मल फॉर्म जो हम फाइल करते हैं ITR 3, उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि ये लिखो ये लिखो ये लिखो। लेकिन इसका जो फॉर्म है ITR 4 उसका फॉर्म होता है। ITR 4 में आप प्रिजम्पटिव टैक्सेशन की जो रिटर्न है वो फाइल करेंगे, और वो सिंप्लीफाइड फॉर्म है, इसको आप बहुत इजीली फाइल कर सकते हैं। तो आपको ना बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने में मेहनत करनी पड़ी और ना ही आपको रिटर्न फाइल करने में मेहनत करनी पड़ी। तो अगर आप एक छोटे बिजनेस हैं, आप CA को अफोर्ड नहीं कर सकते या किसी अकाउंटेंट को अफोर्ड नहीं कर सकते, तो आप लोग क्या कर सकते हैं, आप इसकी रिटर्न जो सो खुद भी फाइल कर सकते हैं, या अगर आप चाहते हैं कि आप मतलब किसी और से फाइल करें तो आप उनसे भी फाइल करा सकते हैं। लेकिन जो आपका इसमें हैरेसमेंट है वो बहुत कम हो जाएगा, आपको फालतू का इतनी सारी चीज़ें मेंटेन नहीं करनी पड़ेंगी, और आप बहुत ईजिली अपनी इनकम जो है उसको शो करके अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल कर सकते हैं। ये भी मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर दूँ कि जो प्रिजम्पटिव टैक्सेशन की इनकम है, ये 44 AD सेक्शन है इनकम टैक्स एक्ट का। इसके अलावा एक और सेक्शन भी है जो प्रोफेशनल्स के ऊपर एप्लीकेबल होता है। तो यानी कि जब मैं अभी बिजनेसेस की बात कर रही हूँ, तो जो बिजनेसेस हैं उनके ऊपर 44 AD अप्लाई होता है, यानी कि वो प्रोफेशंस पे नहीं अप्लाई होता। तो बिजनेस और प्रोफेशन में फ़र्क क्या होता है? प्रोफेशन यानी कि जो लोग प्रोफेशनल सर्विसेज दे रहे होते हैं, जिनके पास कोई क्वालिफिकेशन या कोई डिग्री होती है उस तरह की, तो वो प्रोफेशनल सर्विसेज हैं। और जो लोग बिजनेस कर रहे हैं वो यहाँ पे सिर्फ कवर होंगे।
प्रोफेशनल्स के लिए अलग स्कीम है प्रिजम्पटिव टैक्सेशन की, जिसको हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। इसके अलावा एक और बेनिफिट है प्रिजम्पटिव टैक्सेशन के अंदर, अगर आप फॉल करते हैं तो आपको जो एडवांस टैक्स पे करना होता है वो एडवांस टैक्स आपको क्वार्टरली जनरली तो पे करना पड़ता है, आपको क्वार्टर का एडवांस में पे करना पड़ता है। लेकिन प्रिजम्पटिव वालों को क्या है कि वो 15 मार्च तक पूरे साल भर का जो टैक्स है वो पे कर सकते हैं, तो वो वन टाइम उनके लिए पेमेंट है, उनको बार बार हर क्वार्टर नहीं देखना पड़ेगा। कुछ टाइम पहले इस स्कीम को चेंज भी किया गया था, और एक्चुअली क्या होता था कि कुछ लोग इसका अनड्यू बेनिफिट लेने लग गए थे। इसमें आप कम इनकम अगर दिखाना चाहते हो तो मैंने आपको पहले भी बताया कि आप नॉर्मल रूट से जा सकते हैं, तो कुछ लोग उसका अनड्यू एडवांटेज लेके क्या करते थे कि किसी साल वो कम कर देते थे, किसी साल उतने पे कर देते थे अगर उनके बेसिकली ज़्यादा होता तो प्रॉफिट। तो इसमें गवर्नमेंट ने अब एक बार लगा दिया है कि अगर आप एक बार प्रिजम्पटिव टैक्सेशन में आ गए तो आपको 5 साल तक उसको वहीं मेंटेन करना पड़ेगा, और अगर आप प्रिजम्पटिव से बाहर जाते हो तो आपको फिर बाहर ही रहना पड़ेगा 5 साल तक, फिर उसके बाद आप प्रिजम्पटिव में एंटर कर पाओगे दोबारा। तो ये एक रेस्ट्रिक्शन अभी इस स्कीम के अंदर लगाई गई है। तो अगर आप अपना बिजनेस करते हो और आपको अपनी रिटर्न फाइल करानी है तो अपने जो कंसल्टेंट है उनको आप बोलिए कि मेरी जो इनकम है वो आप प्रिजम्पटिव के अंदर फाइल कीजिए, ताकि मेरे को ना बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने पड़े, ना मेरे को ऑडिट की रिक्वायरमेंट हो, और ना ही मुझे बाकी जो कंप्लायंसेस हैं उनकी कोई ज़रूरत पड़े। तो ये काफ़ी छोटी और बहुत अच्छी स्कीम है। इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है वो आप पूछ सकते हैं। तो स्टार्टअप सीरीज़ का हमारा स्पेशल वीडियो इनकम टैक्स के प्रोविज़न के साथ आप सबके लिए, इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें उन लोगों के साथ जो लोग नया बिजनेस सेटअप कर रहे हैं और जिनको बिजनेस चलाते ही ना सबसे पहले टेंशन होती है, अगर इनकम टैक्स में मेरा क्या होगा पता नहीं, है ना, पता नहीं मेरे को कितना टैक्स देना पड़ेगा, मैं रिटर्न कैसे फाइल करूँ। सबसे बड़ी टेंशन टैक्स पेयर को इस चीज़ की होती है। तो अब आप उस टेंशन से खुद को थोड़ा सा रिलीव कर सकते हैं। इसी के साथ ही वीडियो में क्लोज कर रही हूँ। थैंक यू सो मच। अगर आप जीएसटी डिटेल में सीखना चाहते हैं तो फिर आप हमारा कोर्स उसके लिए ज्वाइन कर सकते हैं। हम अपने कोर्स को अपडेट कर रहे हैं, यानी कि जो नए रिटर्न्स हैं 3B के अंदर जो चेंजेस आ रहे हैं वो सब भी हम उसके अंदर इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं डिफरेंट सेशंस के थ्रू, और जो कुछ रिसेंट नोटिफिकेशंस आए हैं उनको भी, साथ ही जो इंपॉर्टेंट केस लॉज अभी तक चल रहे हैं उनको भी हम उसके अंदर कवर करते हैं डिफरेंट सेशंस के थ्रू। तो अगर आप डिटेल में सीखना चाहते हैं तो आप हमारा कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप बिगिनर हैं, स्टूडेंट हैं, आपको बहुत ज़्यादा ऑलरेडी टैक्सेशन की नॉलेज नहीं है, तो हमारे पास एक स्पेसिफिक कोर्स भी है बिगिनर्स के लिए, आप वो वाला कोर्स जीएसटी का ज्वाइन कर सकते हैं।